हाँ बच्चों, इसके पहले जो हमने टास्क दिया था आपको लूट लकार पर, तो आप निश्चित बनाए होंगे, तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिला लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए, अब आज लकार का समझो अंतिम दिन है आज। ऐसे लकार कभी समाप्त थोड़ी होता है, मैंने जो सिखा रहे हैं इसमें ये आज अंतिम दिन है। जैसे आपको याद होगा कि लोट लकार की चर्चा हुआ, अब हम लोग आज चर्चा करेंगे विधि लिंग का। विधि लिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब सूत्र भी मैंने लिखा कि एत, एताम, एवु, ये है, एतम, एत, एयम, एव, एमा, ठीक है ना। अब इसी पर सेट हुआ पठेताम, है ना, पठेत, पठेताम, पठेवु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। देखिएगा यहाँ इस सब में हलंत या विसर्ग क्या है, नहीं है। थोड़ी सी सावधानी तो खैर बरतना ही है संस्कृत में। देखो, सबसे पहले जैसे यहाँ जो सूत्र है, मैं बार बार कहता हूँ सूत्र भी याद करो, लेकिन कम से कम एक धातु रूप पर जरूर कमांड कर लेना। जैसे मान लो पठे धातु में लिख रहा हूँ तो इसको साफ एकदम रट गए, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, नहीं तो इसमें क्या दिक्कत होती है। बस 9 गो शब्द रटना है। फिल्म देखते हो तो 10 को बात ऐसे ही सुन के याद हो जाता है। देखिए जैसे ये एत है, देखिए गौर से यहाँ पर देख लीजिए, तो धातु का नाम तो पठ है, ठ हलंत होता है। ओके, तो इसमें जब आप एत जोड़िएगा, ए और फिर तो देखिए इसको हम लोग ठेठ भाषा में कहें आधा ठ है, आधा ठ और ए मिलेगा तो पठे हो जाएगा एकले, और फिर क्या बच गया तो हलंग, इसीलिए पठेत हो गया। यह बुझा जाएगा ना। देखिए इसी तरह से ए ताम जोड़िएगा, ए ताम, तब मान लीजिए कि ए ताम जोड़िएगा तो इसमें जैसे ए ताम, तो गौर से देख लो, तो पठ है, तो आधा ठ ये मिलकर पठे, अब पठे में ताम जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, पठेताम। इसी तरह से आप गच्छेताम, तिष्ठेताम आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे पठेत, पठेताम, पठेवु, तो फिर गच्छ पर ई अथी पर मूल धातु पर नहीं चलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चलेगा किस पर, गच्छ पर। जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, राइट। तो इस तरह से करके जितना हमने लिखा है, जैसे तिष्ठेत है ना, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, ऐसे करके माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा। फिर वैसे ही सब का प्रयोग तो एक ही डिज़ाइन का है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कहना है कि उसे पढ़ना चाहिए, तो उसे पढ़ना चाहिए, इसका मतलब उसे का मतलब यहाँ पर सह का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सह, प्रथम पुरुष एक वचन है तो सह पठेत। ये पांचवा बार ही बात में बोल रहा हूँ कि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा। इसी तरह से करके आप फिर से सेट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, तो अहम क्या हो जाएगा, पठेयम, अहम पठेयम हो जाएगा। फिर है कि उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तो तो यहाँ हो जाएगा पठेताम, तो पठेताम। तो अब जो है जब ये हम लोग जान गए, अब इस पर हम लोग बाद में सीखेंगे। ऐसे देखिए आत्मनेपदी, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, कि पहले कम से कम आपको हाथ गोड़ चलाने आ जाए। जैसे कोई बच्चा हारमोनियम सीखता है तो सारे गम प आधा निशा में ही रह जाता है। तो क्या होता है ना कि जब उसको एक छोटा मोटा गाना सिखा दिया जाता है तो उसको रुचि हो जाती है, बहुत अच्छा है, बोतल दाबने से गाना निकल रहा है, तो लगता है सीखने। उसी तरह पढ़ाई में भी है, अगर रोज़ खाली हम लोग बैठ के इसे पढ़ेंगे तो आपका बच्चों का मन इसमें नहीं लगता है। ऐसे हूँ तो लोग संस्कृत पढ़ना बंदे कर दिया है, तो इसीलिए इस तरह से हल्का लेकर के पढ़ाना पड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कल से इसके बाद से शब्द रूप का प्रयोग कैसे करें, लंबा लंबा वाक्य कैसे बनाए, राम ने रावण को सीता के लिए लंका में बाण से मारा, ये आप कैसे बनावें, कोई घबराने की बात नहीं है, सब आप बनाइएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको सब आप याद कर लीजिएगा। ये मैं पहले ही कह दूँ
कि ये जो मैंने 19 क्रिया लिखा है ये इतना ही नहीं है, बहुत है। मैंने बोला कि सारी क्रियाओं को बोर्ड पर लिखना, ये वीडियो बना के पढ़ाना आसान नहीं है। वो चाहे परस्मय पदी हो, चाहे आत्मनेय पदी हो, है ना, सब में ऐसे ही लट लकार लुट लकार होता है, सब का यूज ऐसे ही है। अगर आप थोड़ा भी होशियार हैं तो उस सब की ज़रूरत किसी की नहीं है और सब आप अपने सेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसके लिए फिर हमने आपको कुछ टास्क लिख दिया, तो इसको क्या कीजिएगा, बना करके अपना अभ्यास कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका अगला जो भाग होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको आप लोगों को बताएंगे। ओके, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।